जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे जो अफगानी शहरी अमेरिका में आए हैं, उन्होंने असाइलम लिया और अब उनकी वजह से जिन मसाइल का सामना हो रहा है। तो पिछले साल मुझे भी एक अफगानी मौका मिला कि वो मेरे साथ काम करे, क्योंकि जब लोग असाइलम लेते हैं तो जो स्टेट्स होती हैं वो इनकरेज करती हैं कि मुझे से एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उनको काम दें। वो अफगानी डॉक्टर था, लेकिन वो एक दिन भी सही तरह काम नहीं कर सका और मेडिकल असिस्टेंट का काम था, बहुत ही आप ये समझ लें कि एंट्री लेवल का जो बच्चे काम करते हैं यहाँ। और मुझे इस पे बड़ा अफसोस हुआ और तरस भी आया, क्योंकि वो 50 साल से जंग में हैं, उनकी किसी भी तरह ट्रेनिंग नहीं हुई है, ना उनकी मेडिसिन की ट्रेनिंग हुई है, ना उनकी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हुई है, और उनके ख्यालात इतने रिजिड हैं कि आप उनका बदल नहीं सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इसी साल पहले जून में एक अफगानी पकड़ा गया, नासिर तौहीदी, दहशतगर्दी के इल्जाम में। अभी आप देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान ने 2 नेशनल गार्ड्स को मार दिया। वो एक मासूम सी लड़की है, 20 साल की, अपनी नौकरी कर रही, अपना रिज़्क कमा रही थी, आपने जाके उसको मार दिया। ये आपकी गैरत है बतौर अफगान और बतौर इंसान कि आप 20 साल की औरत को मारने जाके। और अभी आप देख रहे हैं एक बेवकूफ़ इंसान जो है वो फोर्ट वर्थ में टिकटॉक कर रहा है, वो बड़े मजे से बम बनाने के तरीके बता रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपने अफगानियों के साथ काम किया हुआ है, वो अफगानी नहीं जो पाकिस्तान में आके बसे हुए हैं ना, वो फिर भी सही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप किसी ऐसे अफगानी के साथ मिले हैं, बात किया है जो सीधा अफगानिस्तान से आ रहा है, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही अहमक है माजरत के साथ। और आप देखते हैं एहसान फरामोश भी है, कैसे उनकी टीम, जिनको हर एक कोच उनको कोचिंग करते सिखाते हैं, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कैसी बातें करते हैं। तो समहाउ उनकी जो ट्रेनिंग कह लें या उनका एक माहौल कह लें या उनके जीन्स में एक इस तरह की बेवफाई है कि जिसके थाली में खाना उसी में छेद करना। तो अभी जो पाबंदी लगी है, आप ये देखेंगे उन टीम की वजह से ट्रंप को मौका मिल गया है। आपको इस वक्त अमेरिका में 2 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। एक है सियासत। रिपब्लिकन की सियासत नीचे जा रही है, वो इसी तरह ऊपर आएगी जैसे ट्रंप ने नफरत को मारा था, तो ये नफरत की बेस के ऊपर ही अगला जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें जाएंगे। दूसरा इकोनॉमी, आपने देखा है कि एआई की वजह से पहली जॉब जा रही है। अभी आपने देखा है अमेज़न ने जो कम इंसानों से लिए जाना था वो रोबोट से ले रहे हैं। तो अब हुकूमत को कोई जरूरत नहीं पड़ी है यहाँ लाके अफगानियों को जॉब थे, तो उनको ये मौका मिल गया इनको वापस भेजने का। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जाएंगे तालिबान को मार देंगे या जो भी है। जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत ही डीप, बहुत ही शफाक, बहुत ही ब्रूटल सियासत है। तो अगला नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जानते हैं मेरे व्लॉग देखते हैं, मेरी पोस्ट के मैं जो पाकिस्तान में वीजाज हैं उसमें काफी इन्वॉल्व हूँ निकालने में, स्पेशली फिजिशियंस के। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त तलवार लटक रही है पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि जब अफगानी यहाँ आए थे तो बहुत से पाकिस्तानियों ने उनको पनाह दी थी। और पनाह इसलिए दी थी कि हमारे हमसाए हैं, एक मजहब है, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हैं तो ज्यादातर की जुबान भी एक ही है। तो आपने अच्छे दिल से दी थी, लेकिन अभी ये वक्त आ गया है कि आप अपने आप को बचाएं। एक पाकिस्तानी भी किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी अफगानी के साथ किसी भी ऐसे प्लान में पाया गया, पाकिस्तान के ऊपर मोहर लग जाएगी। अब ये देखिए पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हमने, आपको पता है मैंने पाक पे बनाई कितनी लॉबिंग की, कितने कांग्रेसमैन सेंटर्स के साथ, और अभी आप देख रहे हैं कि वो उन्हीं हाथों में चली गई जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। वो चाह रहे हैं पाकिस्तान की तजारत बंद हो जाए, IMF लोन ना दे, और जो वीजे तक बंद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान ये चाहेगा, लेकिन जो सो कॉल्ड उसके चाहने वाले बने हुए हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर से जो इंडियन लॉबी है, उनको जंग में इतनी मार पड़ी है, वो चाह रहे हैं कि इसका रुख मोड़ के पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इल्जाम में जो उनकी खफत है इस तरह मिटाई जाए, ताकि ट्रंप का और कांग्रेस का जो दिल है वो पाकिस्तान से मजीद दूर हो जाए। उसके ऊपर आप ये देख लें जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी की चल रहे हैं, AI की वजह से जो इस वक्त जॉब मार्केट नीचे है। तो अभी आप सोचिए एक पाकिस्तानी भी पकड़ा गया तो आप यकीन जाने सारे पाकिस्तानियों की छुट्टी हो जानी है, पक्का वीजा बैन लग जाना है। तो इसलिए अगर आप किसी भी अफगानी के साथ हैं, आप उनको पैसे दें, आप उन्हें कहें लो भाई अपना अलग घर लो, अपना कोई काम करो, लेकिन आप बहुत मोहतात रहें। और आपको किसी पाकिस्तानी से भी लग रहा हो कि वो इस तरह के एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा कर रहा है, तो आप रिपोर्ट करें, आप स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें, आप एजेंसी को रिपोर्ट करें, क्योंकि आप इस मुल्क में आए हैं, आप इस मुल्क के शहरी बने हैं। तो जिस मुल्क में आप आए हैं, जिसने आपको इज्जत दी है, जिसने आपको रिज़्क दिया है, उसके साथ आप इस तरह गद्दारी नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान से मोहब्बत ना करें, अफगानिस्तान से मोहब्बत ना करें, लेकिन आप इस मुल्क में टेररिज्म नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी प्रैक्टिकल बातें शायद कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आप कभी इन बातों में याद कराइए। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।